इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के एसएफटी बीएमडी के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी का लेवल और साथ में सॉल्व करने की ट्रिक्स का पता लगेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और देखिए कि एक एक एसएफटी बीएमडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने किस तरह से क्या ट्रिक लगा के किया। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ तक कि कुछ सवाल को हम पूरा डिटेल में भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स एंटायर लेंथ देन द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज। एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर पूरी बीम पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लोड लगा हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मान लीजिए यूडीएल की जो वैल्यू है वो W किलो न्यूटन पर मीटर हम लेकर चल रहे हैं और इस बीम का स्पान हम लेके चलते हैं मान लीजिए L। तो इसका हमको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। हम जानते हैं कि एसएफडी या बीएमडी का क्या मतलब होता है, किसी भी सेक्शन पे एसएफडी या बीएमडी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सेक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तो बीम के सेक्शन पे एसएफडी या बीएमडी का मतलब होता है, एसएफडी का मतलब तो होता है बीम के इस सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में, इस सेक्शन के लेफ्ट या राइट में नेट वर्टिकल फोर्स। तो अभी हम राइट वाला पोर्शन लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट में देखिए यहाँ पर रिएक्शंस भी होगी, यहाँ पर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट वाली रिएक्शंस होती है किसमें, कैंटिलीवर बीम में। तो हम किस तरफ से चल रहे हैं, इस बार हम चल रहे हैं राइटवर्ड वाली डायरेक्शन में। तो देखते हैं, और ये जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। पॉजिटिव साइन कन्वेंशन कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स के लिए ऐसा और बेंडिंग मोमेंट के लिए कुछ ऐसा होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये और आपके अच्छे से समझ में आते जाएंगे। क्योंकि अभी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में लेके चल रहे हैं। तो x डिस्टेंस पे एक सेक्शन काटा है इस सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स। यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है, W, और कितनी लेंथ पे लग रहा है, x पे। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, W इंटू एक्स। तो यूडीएल की वैल्यू आ गई। और सेक्शन के राइट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ है, सेक्शन के राइट में, ये सेक्शन का मान लीजिए राइट है और ये सेक्शन का होता है लेफ्ट, तो सेक्शन के राइट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ है तो शेयर फोर्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर। वेरिएशन कैसा हो रहा है इसका, लीनियर। क्यों, क्योंकि x का टर्म है, इसमें कैसा टर्म है, x का। एक्स स्क्वायर का होता तो पैराबोलिक होता और एक्स क्यूब का होता तो क्यूबिक पैराबोलिक वेरिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। और यदि मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ उसको हम लिख देते हैं BMX। तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब हो जाएगा वही लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड वाले फोर्सेस का इस सेक्शन पर मोमेंट। तो लेफ्ट हम नहीं लेके चल रहे, हम कौन सा लेके चल रहे हैं, राइट। तो राइटवर्ड वाले में क्या फोर्स है, W इंटू एक्स। ये जो टोटल यूडीएल है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, W इंटू एक्स। और ये कहाँ पे लग रहा होगा, ये वैल्यू हो गई आपकी W इंटू एक्स। और ये W इंटू एक्स कितनी दूरी पे लग रहा होगा, ये लग रहा होगा x/2 डिस्टेंस पे, इस सेक्शन से x/2 पे। जितनी लेंथ का यूडीएल होता है इनटू वो लेंथ, ये टोटल लोड हो जाता है। और कहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, ये टोटल लोड उसके सेंटर पे, जो भी लेंथ है उसके सेंटर पे। तो लेंथ कितनी थी x, तो x के सेंटर पे, मतलब इस सेक्शन से कितनी दूरी पर, x/2 दूरी पर। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी Wx, ये तो हो गया आपका लोड, इनटू डिस्टेंस। कहाँ से डिस्टेंस, इस लोड की आपकी सेक्शन से डिस्टेंस। तो लोड W इंटू एक्स लग रहा है और सेक्शन से कितनी डिस्टेंस हो गई, x/2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी Wx²/2। अभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चेक करने के लिए आपको देखना होता है हॉगिंग या सैगिंग। देखिए इस प्रकार से लोड लग रहा है, इस प्रकार से कोई लोडिंग लग रही है, यहाँ पे ये बीम ऐसे फिक्स है देखिए। और ये लोड कैसे लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो लोड क्या करेगा, बीम को क्या करेगा, देखिए हॉग कर रहा है ना। तो जब भी इस प्रकार से बेंडिंग होती है उसको बोलते हैं हॉगिंग। तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। और जब भी इस प्रकार से बेंडिंग होती है तो उसको बोलते हैं सैगिंग। और ये क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये क्या निकल के आया आपका, नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। और शेयर फोर्स की क्या आई, पॉजिटिव। और वेरिएशन कैसा है इसका, पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि x² के टर्म्स है यहाँ पे।
जब भी एक्स स्क्वायर के टर्म्स होंगे क्या होगा, वेरिएशन आपका पैराबोलिक होगा। तो यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए शेयर फोर्स था Vx था आपका W इंटू एक्स, और बेंडिंग मोमेंट था आपका माइनस का W एक्स स्क्वायर बाई 2। शेयर फोर्स W इंटू एक्स पॉजिटिव था, तो यदि x की वैल्यू 0 रखूंगा, देखिए x की वैल्यू 0 यहाँ है और L यहाँ पर है, 0 से स्टार्ट होके L तक x की वैल्यू जा रही है। हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट साइड से। तो जब x की वैल्यू 0 तो शेयर फोर्स 0, जब x की वैल्यू L तो शेयर फोर्स L। तो कुछ कैसा बनेगा, कुछ ही बनेगा इस टाइप से, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी W इंटू एल, ये वाली वैल्यू लास्ट वाली, क्योंकि x की जगह क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा, और वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और यही हम बेंडिंग मोमेंट बनाना चाहें तो इस डायग्राम को बोला जाता है SFD, और इसको बोलेंगे हम BMD, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए वेरिएशन कैसा होना चाहिए इसका, पैराबोलिक। देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में कुछ सवालों में हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आप ऐसे के स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होंगे, तो वो देख के इजीली कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक, और वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और यहाँ W इंटू एल स्क्वायर बाई 2। एक्स की वैल्यू यहाँ 0 तो बेंडिंग मोमेंट 0, एक्स की वैल्यू L तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू W एल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई बेंडिंग मोमेंट की, शेयर फोर्स की। अब देखते हैं ये जो कर्वेचर है वो ऐसा क्यों नहीं हो गया, पैराबोलिक कर्व तो ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि देखिए जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो स्लोप होती है उसे बोलते हैं dm बाई dx, वो किसके बराबर होती है, शेयर फोर्स के बराबर होती है। तो शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए जो स्लोप है, किसी भी पॉइंट पे, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी होती है, तो उस पॉइंट पे क्या बनाना होता है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट बनानी होती है। तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना रहे हैं तो सारी टेंजेंट एक तो क्या है, 90 डिग्री से कम है, ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा वाली, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, दीज आर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम वाली आपकी स्लोप है सारी की सारी, मतलब ऐसे वाली आ रही है 90 डिग्री से कम वाली, और धीरे धीरे स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे कुछ 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, फिर कोई 50, 60, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। शेयर फोर्स भी कैसा है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो जो शेयर फोर्स होता है वही आपके BMD की स्लोप होती है, तो उसी स्लोप के साथ मैंने इसको बनाया। इसलिए ये वाला जो ग्राफ यदि मैं बनाता है इस प्रकार से, वही पैराबोलिक वेरिएशन तो ऐसे भी हो सकता था और पैराबोलिक वेरिएशन ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये वाला वेरिएशन होगा। इसमें देखिए जो स्लोप हो रही है धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी, कम। स्लोप है तो पॉजिटिव, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम, लेकिन धीरे धीरे, और इसमें क्या हो रही है, कम से स्टार्ट होकर बढ़ रही है, और शेयर फोर्स भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कौन सा ग्राफ हमारा सही है, हमारा ग्राफ ये वाला सही है। तो शेयर फोर्स का वेरिएशन और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपने देख लिया, तो इसमें हमारा आंसर निकल के आया, आंसर बी, क्वाड्रेटिक पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं। अब मैं क्या है, यहाँ पर कुछ लोड का टाइप और शेयर फोर्स का वेरिएशन और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैसे कैसे होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। ये लोड का टाइप, शेयर फोर्स कैसा होगा और बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा। लोड यदि आपका पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो शेयर फोर्स होगा आपका कांस्टेंट, और आपका बेंडिंग मोमेंट होगा लीनियर, है ना। लीनियर होता है आपका एक्स की टर्म्स में, है ना। इस टाइप से जो वेरिएशन होता है, दीज आर कॉल्ड लीनियर वेरिएशंस। फिर आपका आता है यूडीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो शेयर फोर्स होता है लीनियर, जैसा कि अभी आपने देखा, और बेंडिंग मोमेंट होता है पैराबोलिक, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। फिर आता है आपका यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स का वेरिएशन हो जाएगा पैराबोलिक एक्स स्क्वायर की टर्म्स में, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन हो जाएगा क्यूबिक पैराबोलिक।
एक्स क्यूब की टर्म्स आएगी यहाँ पर। और फिर आता है आपका कपल या एक्सटर्नल मोमेंट। कपल और कोई एक्सटर्नल मोमेंट यदि बीम पे लग रहा है, ऐसे अलग से कोई मोमेंट लगा रहे हैं हम, ये भी अभी आएंगे सवाल धीरे धीरे करते हुए, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये एसएफडी बीएमडी की क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज पूरी देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपके। तो इसमें आपका शेयर फोर्स होता है 0। यदि किसी स्पान में सिर्फ कपल या एक्सटर्नल मोमेंट ही लग रहा है तो शेयर फोर्स क्या रहेगा 0, और ये होगी आपकी कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा आपका कांस्टेंट। अब देखते हैं यदि इनका कॉम्बिनेशन आ जाए तो। कॉम्बिनेशन से मतलब है आपका पॉइंट लोड प्लस यूडीएल आ जाए किसी स्पान में, बीम के किसी स्पान में, ऐसे मान लीजिए पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है। इस प्रकार से कोई बीम का स्पान है, बीम का कोई पार्ट है, उसमें पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है और यूडीएल भी एक्ट कर रहा है। तो एसएफ का वेरिएशन कैसा होगा? एसएफ का वेरिएशन होगा लीनियर और इसका होगा पैराबोलिक। मतलब जो ज़्यादा वाला इफेक्ट है वो फाइनल होगा। तो पॉइंट लोड में शीयर फोर्स का वेरिएशन कैसा होता है? कांस्टेंट, और यूडीएल में क्या होता है? लीनियर। तो इन दोनों में से ज़्यादा वाला कौन सा है? लीनियर वाला। तो क्या आएगा? लीनियर। और इन दोनों में से ज़्यादा वाला कौन सा? क्योंकि इन दोनों को आपने जोड़ा है तो इन दोनों में ज़्यादा वाला कौन सा था? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक आ जाएगा। आप मान लीजिए पॉइंट लोड प्लस यूडीएल प्लस यूवीएल, तीनों टाइप के यदि जुड़ जाए तो ये हो जाएगा आपका पैराबोलिक। जो भी मैक्सिमम वाला है ये वाला आ जाएगा आपका। तो ये भी ध्यान रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये वेरिएशन होगा क्यूबिक पैराबोलिक। देखिए आपको हमारे इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो PDF है, जो मेरा सॉल्यूशन किया हुआ है, हाथ से किया हुआ सॉल्यूशन है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। For the same span and loading conditions, the maximum bending moment in a fixed beam compared to a simply supported one shall be। तो सेम लोडिंग है और सेम स्पान है किसमें? फिक्स्ड बीम में और एक सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो उसके लिए पूछा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू किसमें? फिक्स्ड बीम में कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम ज़्यादा होगी कि कम होगी? तो चलिए, ये एक फिक्स बीम होती है जिसके दोनों एंड क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। और ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक एंड इसका हिंज होता है और एक एंड क्या होता है? रोलर। ये हिंज एंड होता है ये वाला, और ये क्या होता है? रोलर एंड होता है। इस फिक्स्ड बीम में दोनों सपोर्ट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। सेम लोडिंग कंडीशन, तो एक बार सेम लोडिंग कंडीशन के लिए हम इस पे लगा के देख लेते हैं यूडीएल। तो यूडीएल लगाते हैं, तो W यूडीएल है W किलो न्यूटन पर मीटर। और स्पान की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको सेम दिया हुआ है। तो यदि मैं इन दोनों बीम्स के लिए एसएफडी बीएमडी एक बार आपको ड्रॉ करके बता दूं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वैल्यूज कितनी कितनी आती है। और एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसके मिड स्पान पे, दोनों बीम्स के मिड स्पान पे। तो देखिए ये एसएफडी बनाए हैं पहले दोनों बीम्स के लिए, फिर इससे नीचे बनाए हैं बीएमडीज। तो एसएफडीज दोनों के सेम रहेंगे क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की हॉरिजॉन्टल लोडिंग तो है नहीं। तो एसएफडी दोनों के लिए सेम रहेंगे। दोनों में जो रिएक्शंस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आधी आधी। आधा लोड, टोटल लोड हो गया W इंटू एल, इंटेंसिटी इंटू लेंथ W इंटू एल। W इंटू एल का आधा इधर शिफ्ट होगा और W इंटू एल का आधा इधर शिफ्ट होगा। तो ऐसे ही जो रिएक्शंस, चाहे आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है चाहे आपकी एक फिक्स्ड बीम है, दोनों में रिएक्शन सेम आ रही है। शेयर फोर्स का वेरिएशन, शेयर फोर्स डायग्राम दोनों का सेम रहेगा इस प्रकार से। देखिए फिक्स्ड बीम को भी हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आगे हम देखेंगे जब हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लेक्चर ले रहे होंगे। लेकिन इस बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी मैंने आगे वाले क्वेश्चंस में मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये शेप्स हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इनको याद रख लीजिए, वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है जो भी आपको बोर्ड पे दिख रही है। ये वाली कौन सी बीम है आपकी? फिक्स्ड बीम है। और ये कौन सी बीम है आपकी? एसएस बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम। एसएस बीम बोल देते हैं इसको शॉर्ट में।
तो देखिए इसमें और इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्वेश्चन पूछा हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, यहाँ पर जीरो दोनों सपोर्ट्स पे, चाहे वो हिंज है कि चाहे वो रोलर सपोर्ट है। ये वाला कौन सा सपोर्ट है आपका? हिंज। ये कौन सा सपोर्ट है? रोलर। दोनों सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। सेंटर पे मिड स्पान पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है? WL²/8। ये याद रखिए वैल्यू। मिड स्पान पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर कि एक यूडीएल लगा है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? WL²/8। और इसमें जो फिक्स्ड बीम होती है, इसके सपोर्ट्स पर भी मोमेंट वाली रिएक्शन जनरेट होती है, इसलिए इसका बीएमडी कुछ ऐसा बना है। सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है? माइनस किसमें? माइनस WL²/12। और मिड स्पान पे कितनी है? प्लस WL²/24। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ये मिड वाली और सपोर्ट वाली बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यूज को आप जोड़ेंगे तो वैल्यूज आपकी क्या आएगी? WL²/8 ही आनी है। आप करके देख लीजिएगा। तो जो मिड स्पान बेंडिंग मोमेंट है वो सपोर्ट वाले बेंडिंग मोमेंट का कितना है? आधा। और अब आप लोग खुद ही बताइए, सिंपली सपोर्टेड बीम की तुलना में फिक्स्ड बीम में मिड स्पान वाला मोमेंट ज्यादा है कि कम है? क्या है? कम है। ये वाली वैल्यू क्या है आपकी? कम। किसकी तुलना में? WL²/8 की तुलना में। तो फिक्स्ड बीम में मिड स्पान पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट कितना होता है? WL²/24 और उसमें WL²/8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी, लोअर। मतलब फिक्स्ड बीम में मिड स्पान पे बेंडिंग मोमेंट विल बी ऑलवेज लोअर देन द सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग द सेम लोडिंग एंड सेम स्पान, है ना। ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि लोडिंग और स्पान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आंसर आया आपका बी, लोअर। थर्ड क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू। शेयर फोर्स के चेंज होने की रेट किसके बराबर होती है? तो मैं यहाँ पे एक बार कुछ 4-5 रिलेशनशिप लिख देता हूँ, वो आपको याद रखनी है। उससे रिलेटेड सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं सारे रिलेशनशिप आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए, dV/dx इक्वल टू -WX। dV/dx क्या होता है? ये होती है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद x, बीम के स्पान के साथ, या इसको आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विद x, या स्लोप ऑफ SFD इज इक्वल टू -WX। मतलब जो भी आपकी लोडिंग की इंटेंसिटी है उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आपका क्या होता है? स्लोप ऑफ SFD, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप। dm/dx इक्वल टू v। ये क्या है आपका? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये भी देखा भी था हमने, मैंने बताया भी था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप किसके बराबर होती है? शेयर फोर्स के बराबर होती है। और यदि मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा m, बीम के कोई दो पॉइंट्स पर डेल्टा m मतलब बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस किसके बराबर होता है? एरिया अंडर SFD, शेयर फोर्स डायग्राम के एरिया के बराबर, है ना। और डेल्टा V इक्वल टू एरिया अंडर द लोडिंग प्लस एनी पॉइंट लोड। यदि कोई पॉइंट लोड है तो वो भी आपको इसमें ऐड करना होता है, ठीक है ना। अभी जैसे हमने देखा था कि शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा आया था आपका, इस प्रकार से आया था। तो यदि मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मेरे को डेल्टा m निकालना था, तो मेरे को क्या करना था? कौन सा एरिया निकालना था? ये वाला एरिया निकालते मेरे पास क्या आ जाता? डेल्टा m आ जाता। एरिया कैसे निकालता? पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रखता, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रखता, दोनों को जोड़ता, तो कुछ जो भी फाइनल वैल्यू नेट वैल्यू आती वो किसके बराबर होती? डेल्टा m के बराबर होती। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी देखा था। सो द क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। Question number 4. A simply supported beam having a span of 3 meter and carrying a uniformly distributed load of 10 kN per meter has a shear force at mid span. Question number 4 देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको कोई सॉल्व करने बैठ जाए तो हालांकि सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है, साथ में इसका कुछ स्पान दिया हुआ है 3 मीटर।
और इसकी यूडीएल की वैल्यू भी दी हुई है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो मिड स्पान पे L/2 पर मतलब 1.5 मीटर पे आपसे क्या पूछा हुआ है, शीयर फोर्स की वैल्यू पूछी हुई है। तो कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको क्वेश्चन करने तो पहले क्या निकालनी होती है आपको, सपोर्ट रिएक्शंस। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, RA एंड RB, यदि कभी करना है तो। लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका एक सिंपली सपोर्टेड बीम का SFD बनाया था, तो वो थोड़ा सा आप याद करेंगे तो आपको आएगा। क्योंकि देखिए ऐसे करते करते ही सवाल आपको पकड़ में आएंगे। अभी हम कर रहे हैं ना सवाल, तो करते करते आप देखेंगे जब आप 15-20 सवाल कर चुके होंगे तब आप अपने आप आंसर बताना स्टार्ट करेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो देखिए ये ऐसी बीम का सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे यूडीएल लग रहा था, हमने अभी इसका शीयर फोर्स डायग्राम बनाया था। शीयर फोर्स डायग्राम कैसा आया था, कुछ ऐसा आया था। तो यहाँ वैल्यू थी WL/2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी वैल्यू कितनी थी WL/2। तो पहली बात तो RA की वैल्यू भी कितनी आएगी WL/2 और RB भी कितनी आएगी WL/2। जो सपोर्ट पे शेयर फोर्स होता है वही सपोर्ट की क्या होती है, रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा। तो W कितना है 10, L कितना है 3/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 किलो न्यूटन WL/2। तो 15 किलो न्यूटन RA आएगा और शेयर फोर्स भी यही रहेगा, और RB भी कितना आएगा 15 किलो न्यूटन माइनस का, मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। अब पूछा है आपसे मिड स्पान पे, तो मिड स्पान पे तो क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, आंसर आया D 0। तो मिड स्पान पे शेयर फोर्स, ये क्या बनाया मैंने SFD, मिड स्पान पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 0। डायग्राम से पहले ही पता है हमको, आपको वेरिएशन पता है कि SSB में जब यूडीएल लगा होता है तो शेयर फोर्स मिड स्पान पे 0 होता है, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने आपको ऐसे ही करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A cantilever of span L, क्वेश्चन नंबर 5 है, A cantilever of span L has a load P acting at the free end. The bending moment at the free end will be। एक कोई कैंटिलीवर है जिसका स्पान कोई L इन्होंने दिया हुआ है, ये स्पान L है इसका, और इसके फ्री एंड पे कोई पॉइंट लोड P एक्ट हो रहा है इस प्रकार से। तो आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ, फ्री एंड पे। ये तो कौन सा एंड होता है, फिक्स, ये कौन सा एंड होता है आपका, फ्री, ठीक है। तो इसका SFD BMD एक बार हम बनाते हैं, चलिए। तो SFD BMD बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको एक सेक्शन काटना होता है ना। सेक्शन मान लीजिए X डिस्टेंस पर है, यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन लेके चलता हूँ हमेशा मैं, राइट वाला। कौन सा लेके चलता हूँ, राइट वाला। किस में, कैंटिलीवर बीम के केस में, क्योंकि राइट से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको रिएक्शंस निकालने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। बट जब भी आप सिंपली सपोर्टेड बीम को सॉल्व करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन करेंगे, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। किसी भी एक एंड की रिएक्शन आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। हम कहाँ से चल रहे हैं, हम फ्री एंड से चल रहे हैं। तो अब आप लोग ही बताइए, इस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। शेयर फोर्स की वैल्यू देखिए, ये पॉजिटिव था, ऐसे शेयर फोर्स। तो यदि सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स क्या है, नीचे की तरफ है, तो शेयर फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स कितना है, P, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या निकल के आया, पॉजिटिव ही, क्योंकि सेक्शन के राइट वाला नीचे जो भी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए। तो सेक्शन के राइट में क्या है, सिर्फ P है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो Vx इक्वल टू क्या आ गया, P। और आप अभी सेक्शन कहीं काट लीजिए, यहाँ काट लीजिए, यहाँ काट लीजिए, सेक्शन नंबर 1 की बात कर ले, 2 की बात कर ले, आप कहीं काट लीजिए, शेयर फोर्स की वैल्यू वही P रहेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई लोडिंग है ही नहीं। तो यदि मैं SFD इसका बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। हमने देखा भी था फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना, जब भी पॉइंट लोड रहेगा बीम के किसी स्पान में या पूरी बीम में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड रहेगा, तो शेयर फोर्स क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो देखिए कांस्टेंट है ना, ये पूरे स्पान में, मतलब उतनी दूरी तक जब तक और कोई लोडिंग नहीं लग रही। मतलब पॉइंट लोड का क्या है, सिर्फ पॉइंट लोड ही तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्लस रहेगी वैल्यू, और वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, P। अब इस सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो उसको मैं लिख देता हूँ BMX। तो बेंडिंग मोमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, इस सेक्शन के राइट में जो भी फोर्सेस है उन फोर्सेस का इस सेक्शन पर मोमेंट। और ये जो फोर्स है, ये जो P फोर्स है, देखिए ये मान लीजिए ये वाला फिक्स्ड एंड है, ये P फोर्स कैसे बेंड कर रहा है बीम को, ऊपर से लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो कैसे बेंड करेगा, ऐसे।
तो बीम हॉग हो रही है कि सैग हो रही है, बताइए कमेंट में लिख के बताइए, हॉगिंग कि सैगिंग। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। तो बेंडिंग की जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस का P इंटू एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि बीम क्या हो रही थी वो आपको कमेंट में लिखना है। तो और वेरिएशन कैसा हो जाएगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, x का टर्म आ रहा है। x की वैल्यू 0 रखेंगे, जो कहां पर है, यहां पर फ्री एंड पे। तो बेंडिंग मोमेंट 0, जब x की वैल्यू L रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट P इंटू L आ जाएगा आपका। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू L। और क्या है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो इसको कैसे मार्क करेंगे आप लोग, ऐसे। और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू L। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि इस प्रकार से बीम है, इस प्रकार से फ्री एंड पे पॉइंट लग रहा है, तो फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर कौन सा निकल के आया आपका, ए। ओके, द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड विल बी 0 एंड द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड विल बी P इंटू L एंड नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इस फोर्स P का इस सेक्शन पे मोमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एट दिस सेक्शन। फोर्स इज P and the distance is x, so that's why we have written BMX as Px and the value minus value comes due to the hogging of this beam due to this load P. Question number 6 is the bending moment M is constant over the length of a segment L of a beam. The shearing force will also be constant over this length and is given by. तो बीम का कोई सेगमेंट है, मान लीजिए कोई L लेंथ का कोई सेगमेंट है बीम का, और उसमें बताया है एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है ना। ये बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कुछ क्या है, ऐसा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो रिलेशनशिप थे उसमें हमने देखा था डेल्टा M इक्वल टू एरिया अंडर SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। तो डेल्टा एम यदि 0 होगा, यदि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन इतना है, तो यहाँ पर यदि डेल्टा एम में निकालना चाहो तो क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ भी वही एम है, यहाँ भी वही एम है, तो एम माइनस एम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम विल आल्सो बी 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका, डी, नन ऑफ द अबव। और हम ये भी जानते हैं dm बाई dx इक्वल टू क्या होता है आपका, शेयर फोर्स। तो यदि इसके चेंज होने की रेट 0 है, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, तो यदि इसके चेंज होने की रेट आपकी 0 है तो शेयर फोर्स भी क्या निकल के आएगा आपका, 0 ही निकल के आने वाला है। तो देखिए ऐसा कब हो सकता है, ऐसा देखिए मान लीजिए इसमें कोई बेंडिंग मोमेंट एम ऐसे, इसमें कोई मोमेंट एम ऐसे एक्ट हो रहा है, तो इसका यदि मैं BMD बनाऊँ तो BMD कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। तो इसका यदि मैं SFD बनाऊँ तो SFD क्या बनता है, 0। ये क्या है इसका BMD और ये क्या है इसका SFD। आगे हम इस प्रकार की बीम और इस प्रकार की लोडिंग के लिए भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी डेल्टा एम क्या हो रहा है आपका, 0, तो शेयर फोर्स क्या है आपका, 0 है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए कपल समवेयर इन द स्पान, इट वुड प्रोड्यूस a rectangular shear force diagram, a parabolic bending moment diagram, both positive and negative bending moments which are maximum at the point of application of the couple। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें स्पान पे कहीं कोई मोमेंट m एक्ट हो रहा है। मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस A है जहाँ पर कि आपका ये कपल क्या हो रहा है, ये मोमेंट, एक्सटर्नल मोमेंट क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, B हो गई। तो इसका यदि मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। उसकी जो रिएक्शंस आती है वो आएगी इस प्रकार से, M/L और M/L ऊपर की तरफ B पे, M/L नीचे की तरफ यहाँ पर। यहाँ से देखिए आप, इस प्रकार का यदि कोई कपल लग रहा है, देखिए ये मान लीजिए आपकी बीम है, और इस प्रकार से यदि ऐसे कपल लग रहा है, ऐसे कपल लग रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट B है ये तो दब रहा है, तो रिएक्शन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। और ये जो पॉइंट A क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए रिएक्शन कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। इस प्रकार से रिएक्शन आएगी। और यदि आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखना है इस प्रकार की बीम का,
आई बटन पे क्लिक कीजिए। हमने ऐसा अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें इस प्रकार की बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना हमने सिखाया है। तो इसका यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम यदि हम बनाएं तो कैसे आएंगे देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम इसका शियर फोर्स डायग्राम। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। एसएफडी एंड बीएमडी। तो शियर फोर्स डायग्राम मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, नेगेटिव बनेगा और वैल्यू कितनी रहेगी इसकी m/l कांस्टेंट रहेगा। शियर फोर्स क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये वाली वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू है आपकी ma/l और ये वाली वैल्यू है आपकी mb/l। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आप याद कर लीजिए। ma/l mb/l, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली, और b कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली। ठीक है, ये तो हो गया इसके लिए। अब मान लीजिए यदि मैं एक उल्टी डायरेक्शन में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि मैं उल्टी डायरेक्शन में बनाऊं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। बस यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वाला आपका आ जाएगा ऊपर की तरफ, पॉजिटिव। यदि मैंने क्या किया, मोमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएगी। नेगेटिव, पॉजिटिव, ma/l और mb/l, और वही, लेकिन शियर फोर्स की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा सारा। तो ऐसे के लिए ऐसा, और इससे पहले जो था मोमेंट का डायरेक्शन उसके लिए वैसा होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो हमारा आंसर में निकल के आया, कौन सा करेक्ट है। एक देखिए, जो 1 नंबर है वो बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर एसएफ डायग्राम, सही है। एक रेक्टेंगुलर शियर फोर्स का डायग्राम आ रहा है। पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या, लीनियर है, पैराबोलिक नहीं है। तो सेकंड इज रॉन्ग। एंड थर्ड, तो थर्ड है आपका बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कपल। जहाँ कपल लग रहा है वहाँ पर, इसको आप कपल भी बोल देते हैं, क्योंकि कपल के कारण भी इस प्रकार का मोमेंट जनरेट होता है। वही जो मैंने बताया, इससे पहले हमने अलग से क्वेश्चन कराया, उसको जाके देखेंगे, वो भी मैंने समझा रखा है, कपल क्या होता है, एक्सटर्नल मोमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या आई, तो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, और मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही है, जहाँ पर ये कपल या एक्सटर्नल मोमेंट एक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा आंसर निकल के आया सी, 1 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शियर फोर्स वेरीज एज फॉलोज। शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होता है। एक कोई कैंटिलीवर बीम है, इस पर क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है, तो उस पर इसका एसएफडी और बीएमडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में बना चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। शियर फोर्स डायग्राम तो कैसा था इसका, कुछ ऐसा था, पॉजिटिव। यदि ये W है और स्पान क्या है, L है, तो ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी, WL। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आया था, इस प्रकार से आया था, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई थी WL²/2 नेगेटिव। तो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए, लीनियर लॉ। 9th क्वेश्चन, फॉर ए फिक्स सपोर्ट इन ए प्लेन स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। एक प्लेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई फिक्स सपोर्ट है। प्लेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे कि ये बोर्ड आपका एक प्लेन में, दिस बोर्ड इज इन ए प्लेन, है ना, एक तल में है, एक तल में कोई फिक्स सपोर्ट है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस उसमें पूछी गई है। देखिए रिएक्शन होती क्या है, यदि किसी चीज़ को आप अलाउ कर दे तो जो भी चीज़ अलाउ हो रही है उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन नहीं आएगी। जैसे आपका गेट होता है ना, वो कब्जे या हिंज से जुड़ा होता है। जो चौखट होती है, आपका जो गेट होता है, चौखट के साथ हिंजेस या कब्जों के थ्रू जुड़ा होता है। तो आप गेट को पकड़ के घुमाते हैं तो घूम जाता है,
यदि गेट को मान लीजिए आप कब्जों से नहीं जोड़ते, डायरेक्ट दीवार में गाड़ देते, तो क्या वो घूमेगा? नहीं घूमेगा। जब आप उसको घुमाना चाहेंगे तो जहाँ पर गेट का और दीवार का जॉइंट है वहाँ पे क्या डेवलप होगी? रिएक्शंस डेवलप होगी। तो फिक्स सपोर्ट भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं कर रखा आपने, ना वहाँ पे रोटेशन अलाउ कर रखा, ना वहाँ पे आपने ट्रांसलेशन अलाउ किया हुआ है। लेकिन जैसे हिंज में आप रोटेशन अलाउ कर देते हैं तो हिंज के केस में रोटेशन वाली रिएक्शन नहीं आती है। तो फिक्स सपोर्ट में कुछ भी अलाउ नहीं है, तो रोटेशन वाली रिएक्शन भी आएगी, वर्टिकल रिएक्शन भी आएगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी। ये नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है? फिक्स सपोर्ट में 3 आ जाती है, एक प्लेन फिक्स्ड सपोर्ट के लिए, है ना। इसमें रोटेशन आ गया आपका, ट्रांसलेशन आ गया y में और ट्रांसलेशन आ गया आपका x में। ये एक प्लेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यदि आप एक 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है आपका C। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 3 फॉर ए फिक्स सपोर्ट इन ए प्लेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और बाकी आपको और डिटेल में देखना है तो ये देखिए, आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हुए हैं मैंने। इसमें सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड में सॉल्यूशन है। आप इस वीडियो को देखिए, साथ में इन PDF को रखिए। देखिए ये पूरा बहुत डिटेल्ड में सॉल्यूशंस करके बताए हुए हैं इसमें मैंने। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है और अपने दोस्तों में बांटना है। अपने दोस्तों को बताना है कि इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू SSC JEE, स्टेट JEE, राजस्थान JEE की तैयारी करवाई जा रही है। तो वहाँ पे जाना है और आपको वीडियोस देखने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते करते आपको इतने कंसेप्ट सिखा दूंगा कि धीरे धीरे आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी और टेक्निकल के सवाल आप पक्का करके आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फॉर द अबव कैंटिलीवर बीम और फॉर द कैंटिलीवर बीम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट ए। एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिस पर कि एक मोमेंट 2 किलोन्यूटन इंटू मीटर का फ्री एंड पे एक्ट हो रहा है, उसमें शियर फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। 2 किलोन्यूटन इंटू मीटर और इसकी कोई विड्थ दी हुई है, हालांकि विड्थ मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, और 2 मीटर इसका क्या है? स्पान है। और इसको बोला हुआ है A एंड इसको बोला हुआ है B। तो इसका अपन यदि शियर फोर्स डायग्राम, बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा? देखिए, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शियर फोर्स के लिए या बाइंडिंग मोमेंट के लिए एक सेक्शन लेते हैं, कोई डिस्टेंस x पे ले लेते हैं मान लीजिए। तो सेक्शन पे, इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा? सेक्शन के राइट में, है ना। कैंटिलीवर के केस में क्या लेते हैं हम? राइट वाला पार्ट लेते हैं सेक्शन का, इधर वाला। तो सेक्शन के राइट पे नेट वर्टिकल फोर्स क्या है? कुछ है ही नहीं नेट वर्टिकल फोर्स, तो नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो गया? 0। और बेंडिंग मोमेंट की बात करें, BMX की बात करें, तो सेक्शन के राइट के सारे फोर्सेस का सेक्शन पे मोमेंट, क्या कोई फोर्स या रिएक्शन है? नहीं है, तो उनका कोई मोमेंट नहीं आएगा। सिर्फ क्या है? एक एक्सटर्नल मोमेंट है। तो ये मोमेंट सीधा मोमेंट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, 2 किलोन्यूटन इंटू मीटर। और ये क्या करेगा? बीम को हॉक करेगा कि सैग करेगा? ये क्या करेगा? हॉक। क्या करेगा? हॉक। ऐसा होना, इस टाइप से बीम बेंड होती है, ये होता है हॉक, और इस टाइप से होती है तो ये क्या होता है? आपका सैग होता है। तो हॉगिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? -2 किलोन्यूटन इंटू मीटर। तो इसका यदि मैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ, शियर फोर्स तो पूरा 0 है, पूरा 0 है थ्रू आउट। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा आपका? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा नेगेटिव में, और वैल्यू कितनी चलेगी आपकी? 2 किलोन्यूटन इंटू मीटर पूरे में, क्योंकि पूरे में इसके अलावा और कोई ना कोई एक्स्ट्रा, ना और कोई मोमेंट आ रहा है बीच में, ना कोई पॉइंट लोड आ रहा, ना कोई UDL आ रहा, किसी भी प्रकार की लोडिंग है ही नहीं। तो आप कहीं पे भी सेक्शन काट लें, 1 2 3 सब सेक्शन एक जैसे हैं, सब पर इधर की तरफ सिर्फ क्या बच रहा है? 2 किलोन्यूटन इंटू मीटर। और वो भी क्या कर रहा है? बीम को हॉक कर रहा है। तो हॉगिंग का बेंडिंग मोमेंट कितना आया आपका? -2 किलोन्यूटन इंटू मीटर। तो इसमें पूछा गया था शियर फोर्स, तो आंसर आपका आएगा C, 0 किलोन्यूटन। शियर फोर्स तो पूरी बीम में ही 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर का पॉइंट कौन सा है? तो इस कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट को समझने के लिए हम एक डबल ओवरहैंग बीम ले लेते हैं। डबल ओवरहैंग बीम क्या होती है? जिसमें
इस टाइप से एक बीम होती है जिसमें दो तरफ ओवरहैंग होते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक डबल ओवरहैंग बीम दे ली, ये ओवरहैंग है, ये वाला पोर्शन ओवरहैंग है, ये वाला पोर्शन ओवरहैंग है। एक सिंपल सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग्स आर कॉल्ड ओवरहैंग बीम। इस पर हम एक यूडीएल लोड लगा देते हैं। हम क्या समझ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। इस पर हम एक यूडीएल लगा देते हैं और अब मैं इसका एसएफडी या स्पेशली अभी सिर्फ मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि हमको क्या समझना है, अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर समझना है। तो यहाँ पर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए इस टाइप से मान लीजिए, तो जो अभी देखिए मैं ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ वो पूरा नेगेटिव है, एक्सिस के नीचे आ रहा है, और जो मैं रेड से हैच कर रहा हूँ ये पूरा क्या है, पॉजिटिव। रेड वाला पूरा पॉजिटिव और ग्रीन वाला पूरा क्या है आपका, नेगेटिव है। ग्रीन वाला पोर्शन क्या है आपका, नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट। इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है। यहाँ पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जीरो कब है, जब वो अपना साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पे माइनस से प्लस पे साइन चेंज कर रहा है और यहाँ पे प्लस से माइनस पे साइन चेंज कर रहा है, मतलब बेंडिंग की डायरेक्शन बदल रही है। देखिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है बीम ऐसे बेंड होती है, सेग होता है ना। मैंने इतनी देर से बार बार बता रहा हूँ, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब बीम क्या हो रही होगी, सेग हो रही होगी। तो बीम को हम ये लेके चले तो बीम क्या होती है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का ऐसे सेग होती है। और जब भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है बीम में क्या हो रही होती है, हॉगिंग हो रही होती है। मतलब इतने पोर्शन में ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है आपका, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है जी, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है, वहाँ पे बीम की बेंडिंग कुछ कैसी हो रही होगी, ऐसे। और बाकी जगह पे बीम कैसे बेंड हो रही होगी, कुछ हॉगिंग वाले नेचर में, कुछ इस टाइप से। तो जहाँ पे आपके बेंडिंग का कर्वेचर भी चेंज हो रहा है, साथ में बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, वेयर BM चेंजेस साइन, या उसका जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि पॉजिटिव के कारण सेग होगा, नेगेटिव के कारण क्या होगी, बीम हग होगी। तो और एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। इसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। इसे क्या बोल रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो आंसर हमारा आएगा बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, डी। तो 11th का आंसर हो गया आपका डी। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ लोड ऑफ 100 न्यूटन एट इट्स सेंटर, द मैक्सिमम shear फोर्स इन द वुडन लॉग इज। एक कोई वुडन लॉग है, इस प्रकार से एक लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है, ये मान लीजिए, ये पानी पर क्या कर रहा है, तैर रहा है। ये नीचे पानी है। अब आपने बियोंसी तो पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है तो हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे व्हाट इज़ बियोंसी, बाइंड फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। और साथ में ये तो तैर रहा है, तैरने के साथ साथ यहाँ सेंटर पे क्या है, एक लोड रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। अब पूछा गया है इसमें shear फोर्स कितना है। तो यदि मैं इसको कन्वर्ट करूँ एक सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम में, तो कुछ ऐसा ही है, 100 न्यूटन और नीचे से यूडीएल लग रहा है। कौन लगाता है, पानी लगा रहा है। पानी क्या लग रहा है, बुओयंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए W कुछ लगा रहा है यूडीएल के फॉर्म में। ऊपर की तरफ पानी क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। उसी टोटल इस पुशिंग के कारण ही क्या है, ये पूरा फ्लोट कर रहा है। ऊपर से लोड आ रहा है और नीचे से क्या है, बाइंड फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर है, तभी फ्लोटिंग की कंडीशन बनती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में अभी ये आपका वुडन लॉग, ये जो वुडन का आपका लॉग ऑफ वुड है, वो किसमें, इक्विलिब्रियम में, अभी साम्यावस्था में है, क्योंकि ये और ये लोड क्या हो रहा है, बराबर। समेशन V, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन अभी क्या है, 0 है। मतलब ये 100 न्यूटन डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा इसमें, ठीक है।
इसके फॉर्म में, मतलब यदि इसकी लेंथ L है तो कितना W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/L न्यूटन। हालांकि हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो यदि इसका मैं शीयर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो मान लीजिए कैसा बनेगा। आप देखिए एक बार पॉजिटिव नेगेटिव को अपन भूल जाते हैं, या इसको मैं एक बार उल्टा करके बनाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। पॉजिटिव नेगेटिव का इतना इसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसको कुछ ऐसे में बना दूँ तो पूरे को उल्टा कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस प्रकार से 100 न्यूटन और इधर मान लेते हैं W। इसको यदि मैं शीयर फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करने जाऊँ तो कैसे ड्रॉ होगा, इसका ड्रॉ होगा कुछ ऐसे नेगेटिव और इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा 0, यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, है ना। मैंने इसको ऐसे कर दिया है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको उल्टा बना दिया। अब इसको दोबारा उल्टा करूँगा तो ये SFD भी उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको बताने के लिए जिससे ईजिली आप लोग समझ पाओ। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इसलिए यहाँ पर सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर की तरफ होता है नेट वर्टिकल फोर्स, तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अभी तो क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। इस प्रकार से ये वेरी होगा, और वैल्यू मान लीजिए ये L/2 है, ये कितनी है L/2 जो भी स्पान है, और ये क्या हो जाता है आपका 100/L। ये UDL की वैल्यू कितनी आ जाती है W की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, ये वाला W कितनी आ जाती है 100/L, 100 न्यूटन अपॉन टोटल लेंथ, वही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 100, ये वाली वैल्यू, ये UDL की वैल्यू कितनी आ जाती है टोटल, ये लेंथ इंटू ये मतलब W इंटू L/2। यहाँ से लेके यदि यहाँ पर मैं वैल्यू निकालता लोड की, तो इस पूरे लोड की क्या वैल्यू आती है W इंटू L/2, और W की वैल्यू कितनी है आपकी 100/L, तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 50। तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पर 50, क्योंकि ये टोटल लोड ही यहाँ पर आएगा ना भाई। जैसे ये लेंथ ये W इंटू L ये होगा, ठीक है, यहाँ पर आते आते तो W इंटू L ये हो जाएगा। और फिर इससे आगे चलेंगे 50 - 100 या फिर 100 - 50 करते ही क्या आ जाएगा, दोबारा दूसरा 50 यहाँ आ जाएगा। तो इस पॉइंट के लेफ्ट में कितना है माइनस का 50 और राइट में कितना है प्लस का 50, क्या शीयर फोर्स। तो आंसर क्या निकल के आया 50 न्यूटन एट द सेंटर। 100 नहीं होगा, क्या होगा 50 न्यूटन होगा। इसके लेफ्ट में 50 न्यूटन माइनस का, राइट में 50 न्यूटन प्लस का। तो एक्चुअल में सेंटर पे शीयर फोर्स कितना है 50 न्यूटन, लेफ्ट साइड माइनस में 50 न्यूटन, राइट साइड प्लस में, और इसको उल्टा कर दो तो माइनस प्लस को आप बदल दीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द शीयर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन द फॉलोइंग बीम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कौन सा होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। तो अभी बीम दी हुई है और पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर शीयर फोर्स निकालो, तो पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना पड़ेगा। क्या बना के, बेंडिंग मोमेंट बना के, तभी तो पता पड़ेगा कि बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है। पहली बात तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, जहाँ कर रहा है वही क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और उसी पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, शेयर फोर्स निकालना है। तो अब देखिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, इसमें से कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इसमें सिंपल सा आपको इस प्रकार से बीम दिया हुआ है। मैंने अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, तो वही चीज़ें वो मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ। ये है पॉइंट, और यहाँ पे इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट M एक्ट हो रहा है। तो इसका यदि मैं BMD ड्रॉ करूँ या SFD ड्रॉ करूँ, तो मैंने आपको सिखाया था दोनों तरफ A और B पर रिएक्शंस क्या आती है, ये आती है आपकी। अब देखिए, अब इस वाले केस में कैसा एक्ट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, ऐसा, ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, इस तरफ। तो इस तरफ लग रहा है, तो पॉइंट B ऊपर उठ रहा है और पॉइंट A दब रहा है। जो पॉइंट B ऊपर उठ रहा है वहाँ पे रिएक्शन कैसे आएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर उठने को ये रिएक्शन रोकेगी, और पॉइंट A दब रहा है तो पॉइंट A पे कैसी रिएक्शन आएगी, ऊपर की तरफ, मतलब दबने को रोकेगी, ऊपर की तरफ वाली रिएक्शन। ये उठ रहा है तो पकड़ के खींचेगी, ये दब रहा है तो धक्का मारेगी। इस प्रकार से रिएक्शंस आएगी, और वैल्यू कितनी आ रही है M/L, ठीक है। तो यदि इसका शेयर फोर्स डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, और वैल्यू कितनी रहेगी M/L, बना के भी आपको बताया था SFD। और BMD कैसा आएगा,
BMD आएगा इस प्रकार से MA/L एंड MB/L प्लस माइनस ये वैल्यू हो जाएगी MA/L ये वाली, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी MB/L। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्लस से कहाँ जा रहा है? माइनस पे जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? M/L। पूरी बीम में ही क्या है? M/L है। इस प्रकार की बीम में पूरे में सेम होता है शेयर फोर्स। तो आंसर आ गया आपका P M/L। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड किया हुआ है। इसको देखिए, इस प्रकार से सॉल्यूशन किए हुए, एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए PDF को, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और इस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। तो इतनी देर से बार बार 2-3 बार हमने डिस्कस कर लिया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। आंसर हो जाएगा D। बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड इट चेंजेस साइन। जो साइन चेंज होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। A fixed beam at both ends carries a UDL on the entire length. The ratio of bending moment at the support to the bending moment at the mid span is given by। सपोर्ट पे एक फिक्स्ड बीम जिसमें पूरे में क्या लगा हुआ है? एक UDL लगा हुआ है। इस प्रकार की फिक्स्ड बीम है, इसमें पूरे में क्या लगा हुआ है? UDL। तो इसका BMD और SFD हमने ड्रॉ किया था। तो कैसा आया था? कुछ इसका इस प्रकार से आया था। इस प्रकार से, है ना। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू थी आपकी WL²/12 और पॉजिटिव वैल्यू थी WL²/24। तो पूछा गया है द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान। सपोर्ट और मिड स्पान के बेंडिंग मोमेंट का रेशियो WL²/12 अपॉन WL²/24 क्या आएगा? ये 2। आंसर क्या आ गया आपका? D2। तो ये हमारे SSC JEE के SFD BMD के PYQ का हमारा था पार्ट 1। ऐसे ही अलग अलग पार्ट आएंगे। इस पार्ट 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाइए और डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और हर पार्ट का लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अभी आप देखिए पार्ट 1। थैंक यू।